हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं विश्व भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे दोस्तों। और ये सेशन काफ़ी लाभदायक रहेगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की वे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी नदी जो कि पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है। आंसर कीजिएगा फटाफट, है ना। बहुत कम समय में इस सेशन को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। भारत में सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी की लंबाई की बात कर लिया जाए तो ये 1465 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरी तरह भारत में बहती है। ठीक है, गंगा की बात कर लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है 2510 या फिर कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका बहाव भारत के साथ साथ बांग्लादेश में है, तो ये पूरी तरह जो है भारत में नहीं बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात कर लिया जाए तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अमरकंटक की निकलती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जो कि अरब सागर का भाग है। क्लियर। कृष्णा की बात कर लिया जाए, कृष्णा नदी पूर्व में बहती है और इसकी लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर। यमुना की बात कर लिया जाए, यमुना की, तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, अभी बता चुका हूं दोस्तों। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात कर लिया जाए तो ये पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई एक खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जबकि अधिकांश नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, सूरत को क्या कहा जाता है, डायमंड सिटी कहा जाता है। डायमंड सिटी कहा जाता है। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्या है। अगला है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सहारा मरुस्थल है। आप देख सकते हैं सहारा मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल कितना है 92 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है तो ये 11 देशों में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। इसके साथ साथ मारितानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान, इन 11 देशों से होकर यह गुजरती है। क्लियर। और सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है। अगला क्या है, पर्ल हार्बर किस देश में स्थित है। पर्ल हार्बर, देखिए पर्ल हार्बर जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो ये अमेरिका में स्थित है। चित्र से समझते हैं। आप देख सकते हैं ये कहाँ पर स्थित है तो ये हवाई द्वीप में स्थित है।
ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है, और यहाँ अमेरिका के हवाई राज्य में ओहायो द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? ओहायो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, पर्ल हार्बर की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था? 7 दिसंबर, इस डेट को याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने इस पर हमला कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद जो है अमेरिका जो है दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों? 1939 से 1945 तक चला था। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप आप सभी जानते होंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, 2016 में याद रखिएगा, 2016 में इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया था। इसका विस्तार कितना है? 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। आप देख सकते हैं माजुली आइलैंड, और दोनों तरफ ब्रह्मपुत्र का फैलाव है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? अगला है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया के किन किन राज्यों में फैला हुआ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में यह फैला हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, इसमें आपको लोहा, अयस्क, सोना, तांबा, प्राकृतिक गैस भंडार ये सभी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है, जो कि NSW में है, NSW में है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्या है? अगला है भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो ये नारकोंडम है। ठीक है, स्थिति देख लीजिए, नारकोंडम, ये नारकोंडम है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 710 मीटर है ना। जबकि यहाँ पर दक्षिण में कौन है? बैरन द्वीप है। ठीक है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 354 मीटर ऊंचा है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बता चुका हूं अभी बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और यह भारतीय समुद्री तट का लगभग कितना है? तो 24% है। इसमें कितने बंदरगाह हैं? 41 बंदरगाह है। दूसरे स्थान पर तटीय राज्य कौन है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ठीक है, इसके तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1076 किलोमीटर। जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। क्लियर? आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन है? ये टिटिकाका है ना। टिटिकाका जो है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, यानी इसमें नौका चली करती है। ठीक है, स्थिति देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3812 मीटर, 3812 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर मानसरोवर की बात करते हैं तो ये भी काफी ऊंचाई पर स्थित है। एक पवित्र झील है, पवित्र झील माना जाता है इसे।
कैस्पियन सागर की बात कर लिया जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी और पुराने ताजे पानी की झील है, सबसे गहरी झील है। कहां पर स्थित है? रूस में स्थित है। नेक्स्ट कर लेते हैं, कैस्पियन सागर किस प्रकार की झील है? कैस्पियन सागर किस प्रकार की झील है? राइट आंसर हो जाएगा खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो चारों ओर जमीन से घिरी हुई है, ठीक है। वोल्गा और यूराल नदियां इसमें गिरती है। कैस्पियन सागर यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने देशों से घिरा हुआ है? 5 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इन 5 देशों से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट है येलो रिवर किस देश में स्थित है? येलो रिवर तो ये चाइना में बहती है। आप देख सकते हैं येलो रिवर को हम हांगहो नदी के नाम से जानते हैं और ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सो यांगटीसी के बाद दूसरे नंबर की नदी है, ठीक है। यह कहाँ से निकलती है? चीन के क्यूनलून पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चीन के क्यूनलून पर्वत से निकलती है, ठीक है। और कहाँ पर गिरती है? येलो सागर में गिरती है, पीला सागर में गिरती है। किस खाड़ी में गिरती है? तो ये पोहाई की खाड़ी में गिरती है। पोहाई की खाड़ी में ये गिर जाती है। आप देख सकते हैं ये पोहाई की खाड़ी है। क्योंकि ये नदी जो है अपने साथ जो है भारी मात्रा में पीली मिट्टी लाती है, इसलिए इस नदी का रंग जो है पीला हो जाता है। और याद रखिएगा इसे चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? बालाघाट जिले में, ठीक है। और कौन सा खदान है? मलाज खंड खदान से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो देश के कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान देता है। इसके बाद कौन सा राज्य आता है? केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु। दोस्तों, विश्व भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।